बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी एक ऐसे विषय पर आधारित है जो हमारे मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता है। जो सत्संगी हैं, जिन्हें एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शीश हुई है, क्या उन पर भी कोई टोना टोटका, तंत्र मंत्र असर करता है या नहीं? या फिर क्या सत्संगी लोगों को इन सब बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? और अगर हम ऐसी बात सद्गुरु जी से करते हैं तो वे हमें क्या सीख देते हैं? साध संगत जी, आज की वीडियो में हमें इन्हीं सब बातों के बारे में जानने को मिलेगा। जी, एक सत्संगी परिवार था जिनका बड़ा लड़का गुरनाम सिंह फौज में नौकरी करता था। इसलिए उसका समय समय पर तबादला होता रहता। उसे कभी कहीं जाना पड़ता तो कहीं पर उसकी बदली हो जाती। गुरनाम सिंह की नई नई शादी हुई थी। गुरनाम और उसकी पत्नी दोनों को बाबा जी से नाम मिला हुआ था। दोनों ही बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे। सतगुरु के कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा समय दिया करते थे। सत्संग सेवा पर नियम से जाते थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और कुछ दिन बाद गुरनाम सिंह की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहां पर जादू टोना की बातें सामान्य रहती थीं और जहां पर ऐसी विद्या को ज्यादा महत्व दिया जाता था। हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां पर यह सब होता है। गुरनाम सिंह की बदली एक ऐसे शहर में हो गई जो कि पश्चिम बंगाल के पास था। तो जब वे दोनों वहां पर रहने गए, साध संगत जी, वह जिस गली मोहल्ले में रहते थे वहां पर अक्सर तांत्रिकों का आना जाना था। वे तांत्रिक लोग अक्सर वहां पर लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। तो ऐसे ही जब वे दोनों वहां पर रहने के लिए गए तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे। और गुरनाम सिंह की पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती, कभी कुछ अन्य जरूरत की चीजें दे दिया करती थी। जब यह बात गुरनाम सिंह को पता चली कि उसकी पत्नी तांत्रिकों को दान दिया करती है, तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है। सत्संगियों को ऐसे दान नहीं करना चाहिए। अगर हमें दान ही करना है तो सद्गुरु के कहे अनुसार करेंगे, ऐसे नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आगे से अगर कोई आए तो उससे कह देना कि आगे चले जाओ और हो सके तो हाथ जोड़ देना। ऐसा ही किया। जब कुछ तांत्रिक उसके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ लिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ, और सारे चले जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक नामी तांत्रिक आया। वह अक्सर जोर से पुकार लगाकर मांगा करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर घबरा जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे। तो जब वह गुरनाम सिंह के घर आया और उसने जोर से पुकार लगाई तो गुरनाम सिंह की पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा कि आप आगे चले जाइए, और उसने सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया। उसने कहा कि मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब यह बात गुरनाम सिंह ने सुनी तो वह तुरंत बाहर आ गया। उसने कहा कि आप यहां से जाइए, हम यहां रोज आपको दान नहीं दे सकते, कृपया करके यहां से चले जाइए। जब यह बात उस तांत्रिक ने सुनी तो वह कहने लगा कि आपने मेरा अपमान कर दिया, और उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर गुरनाम सिंह को गुस्सा आ गया और उसने उस तांत्रिक को धक्का दे दिया और कहा कि अच्छा होगा कि यहां से चले जाओ और तुम्हें जो करना हो वह कर लेना। क्योंकि गुरनाम सिंह एक फौजी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी था। वह मांगने वालों से सख्त खिलाफ था और वह तांत्रिक वहां से चला जाता है। लेकिन उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस मोहल्ले में सहना पड़ा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका ऐसा अपमान नहीं किया था। तो जब आसपास में ये खबर फैल गई कि वह फौजी लड़का है, उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है, तो उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन वह उस समय तो वहां से चला गया, पर उसने बदला लेने का मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। तो उसने अपनी काली विद्या की शक्ति से गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसने उन पर काला जादू करना शुरू कर दिया। संगत जी, जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तब जो उसकी शक्ति थी, जो उसने अपनी साधना द्वारा सिद्ध की हुई थी, तो वह उसको गुरनाम सिंह के पीछे छोड़ देता ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वह ऐसा करता था तो जो भी शक्ति वह गुरनाम सिंह के पीछे छोड़ता था
वह वापस उसके पास आ जाती थी और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगा कि यह कैसे हो सकता है। मेरा किया काला जादू असफल कैसे हो सकता है? आज तक मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है। इसी के कारण मेरी शहर में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने दूसरी बार फिर से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। उसकी कोई बात नहीं बनी। उसने फिर तीसरी बार ऐसा किया। अब की बार उसने ऐसी शक्ति भेजी जिससे गुरनाम सिंह की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन फिर भी बात न बनी। उसने निराश होकर इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तब उसे पता चला कि गुरनाम सिंह एक पूर्ण गुरु का सिख है। उसे और उसकी पत्नी को नाम की बख्शीश हुई है, इसलिए उसकी रक्षा तो उसके सद्गुरु कर रहे हैं। और तांत्रिक को जब यह बात पता चली कि जब तक इसका गुरु इसके साथ है, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही यह भी एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग बार बार करूंगा, तो मुझे अपनी शक्तियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं उनसे क्षमा याचना करके माफी मांग लेता हूं। और वह एक दिन माफी मांगने के लिए गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी के पास पहुंच गया। गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी तांत्रिक को देखकर हैरान हुए। तांत्रिक ने कहा, इसमें हैरानी की बात नहीं है। फिर उसने सारी घटना को विस्तार से बताया कि मैंने आप दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कितने प्रयास किए। यहां तक कि मैंने काले जादू की मदद से आपकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी तंत्र विद्या, सारा काला जादू धरा का धरा रह गया। आप इसकी वजह जानते हैं कि आप पर मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? पूर्ण गुरु का सवाल आपके सर काले जादू का कोई असर नहीं होता। मेरी शक्तियां मुझसे ना छिन जाएं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। साथ संगत जी, जब गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने यह बात सुनी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा अपने सतगुरु के लिए शुक्राने के रूप में बह निकली। साथ संगत जी, आपने इस साखी में सुना है कि जिनको पूर्ण संत सद्गुरु से नाम की बख्शिश हुई हो, तो उनकी संभाल किस तरह सद्गुरु करते हैं। संगत जी, जब गुरु नाम की दात देते हैं, तो उसी समय से हमारा लेखा अपने हाथ में ले लेते हैं। जब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो यह तो मामूली सा तांत्रिक था। साध संगत जी, तांत्रिक यह बात बखूबी समझ गया था कि मैंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनके सद्गुरु की शक्तियों के आगे मेरी तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है, और मुझे इसमें फंसना नहीं चाहिए। साध संगत जी, हमें भी कभी जादू टोने जैसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारी संभाल हमारे सतगुरु कर रहे हैं, तो हमें किस बात की फिक्र है। साध संगत जी, अगली साखी भी अंत तक सुने जी। साध संगत जी, यह बात सदगुरु हुजूर जी महाराज जी के समय की है। एक सेवादार महाराज जी से कहता कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूं। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं, उसी में असफल हो जाता हूं। मेरा काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है। काम बन भी जाता है, लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसी वजह से मेरे साथ कोई काम करना नहीं चाहता, और मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूं, और उनके आगे विनती भी करता हूं कि हे मालिक, मुझ पर मेहर कर। मेरे साथ जो भी हो, अच्छा ही हो। लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है। मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। तो उसकी यह बातें सुनकर सतगुरु बड़े प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि भाई, मालिक अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। वह तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके के गए हर काम में कोई राज जरूर छिपा होता है, जो हमें समझ नहीं आता। हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की दया मेहर चाहिए होती है। जिस पर उसकी दया मेहर होती है, केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। और यहाँ पर सद्गुरु उसे समझाने के लिए बहुत ही प्यारा सा वाक्य फरमाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहा करता था, और जिस गांव में वह रहता था, उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था, और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। तो इस तरह उस गांव में सभी लोग किसी न किसी जानवर को अपने काम के लिए पाला करते थे। तो जो वह फकीर उस गांव में रहता था, वह सदा ही
मालिक की रजा में राजी था। संगत जी, एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं और जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वे भागे भागे उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे फकीर बाबा, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो यह बात सुनकर उस फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे कि किसी के बैल मर जाते हैं, किसी की मुर्गियां मर जाती हैं, और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तो गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास चले जाते हैं और कहते हैं, हे फकीर बाबा, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए थे और बाद में हमारे पशुओं की भी मृत्यु होने लगी। किसी के बैल मर गए हैं तो किसी की मुर्गे मुर्गियां मर गई हैं। यह अवश्य ही गहन चिंता वाली बात है कि कोई महामारी हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी और कुत्ते हमारे घरों की रखवाली किया करते थे, लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए हैं। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं यह महामारी हम इंसानों को ना आ जाए। तो कृपया हमें इसका उपाय बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनकी यह बातें सुनकर फकीर कहता है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? वह मालिक तो सृष्टि चला रहा है। क्या उसको हमारे बारे में पता नहीं है? क्या उसको हमारी परवाह नहीं है? वह सब जानता है और यह जो भी हो रहा है इसमें उसकी कोई ना कोई मर्जी जरूर होगी। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो उसकी मर्जी से ही है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, उनके इशारे पर नाचते हैं। तो उस फकीर की बातें सुनकर कुछ गांव वाले नाराज हो जाते हैं। कोई कहता है, पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं और हमारा इतना नुकसान हो गया है और यह ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद एक रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूटमार करते करते उस गांव में आ जाते हैं। रात का समय होता है, तो जब वे दूसरे गांव से लूटमार करके इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव वीरान पड़ा है। यहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही है। गांव में कोई कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बैल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वह कहता है, यह गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। चलो इस वीरान गांव से चलते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर लूटमार करते हैं। तो वे डाकू इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूटमार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे। लेकिन हमारा पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में कोई भी पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वे भागकर उस फकीर के पांव पकड़ लेते हैं और सभी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वह फकीर गांव वालों को समझाता है, हमें कभी भी मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। अगर वह मालिक हमें मार भी डाले तो भी उसमें हमारी अच्छाई छिपी होती है। वह मालिक हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता कि हमारा समय इस संसार में पूरा हो गया है, बल्कि वह हमें इसलिए मृत्यु देता है क्योंकि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए वह हमें मृत्यु दे देता है और इंसान कभी कभी उसकी वजह को नहीं समझ सकता। जो बच्चा पेट में होता है अभी 4 महीने ही हुए होते हैं और वह मालिक बच्चे में जान डाल देता है, और हम माँ के पेट में बिना सांस के रहते हैं। जो हमें बिना सांस के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, तो क्या वह मालिक इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता?
क्या उसको पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हम किस बात की उसके आगे शिकायत करते हैं, जबकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमें तो केवल उसका शुक्राना करना चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए। और जो शुक्र नहीं करता है, उसके ऊपर से वह मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो साध संगत जी, हमें जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। सदा ही उसका शुक्राना करना चाहिए। जो भी हमें उसने दिया है, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। दुख में भी उसका शुक्राना करना चाहिए और सुख में भी उसका शुक्राना करना चाहिए। हमें कभी भी उसके आगे किसी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी वजह को समझने के काबिल नहीं है। यह बात तो केवल वही समझ सकता है जिस पर उसकी दया मेहर होती है। अंत में सतगुरु कहते हैं, तो जिंदगी में कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी दी गई बातों का शुक्राना करना चाहिए। उस मालिक की भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना चाहिए। लेकिन हम तो शिकायतों से भरे रहते हैं। अगर हमारे कुछ पैसे गिर जाते हैं तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें भी उस मालिक की रजा होती है। उसमें भी हमारे लिए अच्छा छिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर मालिक हमारे लिए एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 खोल भी देता है। साध संगत जी, अगर आपको साखी पसंद आई तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। संगत जी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी सा